हाय पेरेंट्स। बच्चों में बुखार में कब आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाने की इन एन इमरजेंसी ज़रूरत रहती है। आज एक फैमिली काफ़ी स्ट्रेसफुल होके अपने 2 साल के बच्चे को लेके आए थे और फीवर था बच्चे को 102। बट चाइल्ड वॉज प्लेफुल, उसको और कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं थी। तो दे कुड हैव अवॉइडेड टू थिंग्स। एक तो जो स्ट्रेस उनको हुआ था कि मॉर्निंग 4-5 o'clock चाइल्ड हैड फीवर एंड बाय द टाइम ओपीडी स्टार्ट्स अराउंड 9-10 बजे तक दे वर इमेंसली स्ट्रेस्ड। एंड दूसरी चीज कि ये एक विजिट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैन एट टाइम्स बी अवॉइडेड। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो 10 वार्निंग साइंस जो एवरी पेरेंट शुड नो कि कब उनको फीवर में पैनिक होने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम देयर वाज वन चाइल्ड, 1 महीने का बच्चा था, बुखार आ रहा था और वो लोग कंसल्ट नहीं कर रहे थे एंड चाइल्ड बिकेम वेरी सिक। सो कब आपको हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है और कब यू कैन, अगर वो वार्निंग साइंस नहीं है तो यू कैन वेरी वेल वेट एंड सी हाउ द डिजीज इवॉल्व्स। सो हाय, ये वार्निंग साइंस है जो एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए। ऊपर से चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चे को बहुत ही हेडेक हो रहा है, एक्सेसिव स्लीपीनेस यानी कि बच्चा उठ नहीं रहा है, काफ़ी सुस्त है, उसको खींच आ रही है, तो ये वार्निंग साइंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ट्रस्ट मी, हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो कि खींच आ रही है फिर भी घर पे, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे को रश करना है हमें हॉस्पिटल में। द थर्ड थिंग इज अबाउट द नेक स्टिफनेस। अगर गर्दन बच्चे की नीचे तक नहीं छू पा रही है, उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फोटोफोबिया यानी कि वो लाइट को बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो ये सारे मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन के इन्फेक्शन के चिन्ह हैं, इग्नोर मत करिएगा। थोड़ा नीचे आते हैं। ब्रीदिंग फास्ट, अगर बच्चा हाफ रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको यहाँ पे खड्डे पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, तुरंत रश कीजिए। बच्चा काला पड़ गया है, उसके होठ वगैरह काले पड़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन कम होने के चिन्ह हैं, अगेन डोंट इग्नोर। शरीर में रैश निकले हैं, मोस्ट कॉमन रीज़न रैश का वायरल इलनेसेस में होता है, बट कई बार कुछ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मेनिंगोकोकल में परपुरा फल्मिनस, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, घंटों में बच्चों की जान तक चली जाती है। तो डू नॉट इग्नोर रैश, बिकॉज एक बार पीडियाट्रिशियन असेस कर लेंगे, इफ दे फील इट इज़ बिनाइन रैश जिससे कोई तकलीफ नहीं है, देन इट बिकम्स मच ईजियर। पेशाब का कम होना वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा अगर बहुत बुखार है, उसके इंसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं, खाना नहीं खा पाता है, और कई बार कुछ बच्चों को डायरिया वॉमिटिंग होता है और वो बच्चे पेशाब कम करते हैं। इनडायरेक्टली पेशाब कम होना मतलब कि बच्चे की किडनी में उतना ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है कि जितना उसका हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। अगेन डू नॉट वेट। That brings me to diarrhea and vomiting. Simple diarrhea, once or twice a vomiting does not warrant you to rush, but वॉमिटिंग भी चालू है, डायरिया भी चालू है, बच्चा कुछ रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो इवेंचुअली बच्चे के ब्लड प्रेशर कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बच्चे सुस्त पड़ जाएंगे, खींच आ सकती है, पेशाब कम हो सकती है, तो इग्नोर मत कीजिए। तो ये 7 चिन्ह है जो मैंने ऊपर से नीचे ऐसे बनाए थे। एक है कि फीवर 3-4 दिन से ज़्यादा चलना। आपने कई बार, मेरे जो पेशेंट है उनको पता होगा कि मैं पहले 2-3 दिन से फीवर की मेडिकेशन या तो सिम्प्टोमेटिक देता हूँ, एंटीबायोटिक्स नहीं करता हूँ अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली वारंटेड, और टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करने के लिए बोलता हूँ। हाँ, 10 में से 1-2 बच्चों को फिर से वापस आके कई बार हमें रीअसेस करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है और डायग्नोसिस कंफर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को 4-5 दिन से ज़्यादा बुखार चल रहा है तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर एंड गो एंड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 महीने से छोटे बच्चे में कोई भी बुखार हो, कितना भी बुखार हो, एक बार आपको विजिट जरूर पीडियाट्रिशियन की नज़दीक में जाके करा लेनी चाहिए। और रीज़न है कि कुछ सटल साइंस होते हैं जो एज ए पेरेंट आप मिस कर जाएंगे, एंड वो बहुत रैपिडली डिटोरिएट भी होते हैं बिकॉज दे हैव देयर इम्यूनिटी इज स्टिल बिल्डिंग, सो उतनी इम्यूनिटी नहीं रहती है और काफ़ी जल्दी सीरियस हो जाते हैं। तो पहले 3 महीने में कोई भी बुखार हो, हैज़ टू बी सीन बाय अ पीडियाट्रिशियन, ये आप लिख के लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज अ मदर, अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड, एक सेंस आ ही जाता है एज ए मदर,
कि एंड वो दैट वी हैव सीन इन प्रैक्टिस दैट कई बार बच्चा हंसता हुआ आता है, मम्मी बोलते नहीं सर समथिंग इज रॉन्ग, वी आस्क द पेरेंट्स टू सिट विद द चाइल्ड फॉर सम टाइम, बिकॉज और कुछ हमें नहीं दिखता है, बच्चा खेल रहा है कूद रहा होता है, बट वंस इन अ वाइल वी डू कम अक्रॉस समथिंग नोटोरियस डिजीजेस व्हिच मम्मी को उस टाइम पे लगता है, और एज आई सेड कि अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं देयर इज नॉट समथिंग इज ऑफ विद माय चाइल्ड, तो आप जरूर जाके पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। सो ये कुछ 10 चीजें थी जो एज ए पेरेंट्स आपको पता होने चाहिए। ये जो नीचे लिखा है माय डॉटर कियाना शी वांटेड टू हेल्प, तो उसने खुद लिखा है थिंक पीडिया ऑफिशियल, सब्सक्राइब डॉक्टर खंजन साह। तो आपको ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।